साथियों नमस्कार। मैं हूं चूरू से राजकुमार। मैं आज आपको अपने चूरू के अंदर जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के तहत जो अपनी जो नर्सरी लगाई जा रही है, उसमें पेड़ पौधे, इसके बारे में आपको कुछ बताऊंगा। और इसमें वन विभाग के बारे में भी आपको कुछ बताऊंगा, जो जीके के भी काम आने वाली और बहुत ही आपको अच्छी चीज़ है। अभी आप ये मेरा जो वीडियो लाइक करना और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें। मैं आपको ये नर्सरी है, यहाँ क्या है कि ये अभी नर्सरी तैयार होती है, फिर जुलाई के महीने में 1 जुलाई से ये पौध वितरण की जाती है। और इसमें तरह तरह की अभी राज्य सरकार की भी जो स्कीमें थी, हर घर में 5-5 पौधे दिए गए थे, वो ऐसे ही तैयार हुए थे। और इसमें जो नरेगा के कर्मचारियों के द्वारा ही और ये वितरण तैयार किया जाता है। और इनको इसमें जैसे गुलाब है, तुलसी है, बहुत सारी औषधियाँ हैं, ये सब करके डिपार्टमेंट, वन विभाग का डिपार्टमेंट है, वो ही इनको तैयार करता है। और तैयार करने के बाद में लेसुए भी है, इसके अंदर नीम है, फोग है, ये बहुत सारी ये करते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि वन क्षेत्र अंग्रेजी शासन से पहले भारत में जनता द्वारा जंगलों का इस्तेमाल मुख्यतः स्थानीय रीति रिवाजों के अनुसार होता था। भारत में सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी ने 1885 में एक वन नीति बनाई थी, जिसके अनुसार राज्य के वन क्षेत्र में जो भी इमारती पेड़ होंगे और सरकार के ही होंगे। ब्रिटिश काल में भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति 1894 में प्रकाशित हुई थी। स्वतंत्रता के बाद 1952 में वन नीति बनी तथा 1958 में जाकर संशोधित किया गया। इसके अनुसार देश के 33% भूभाग पर वन होने की आवश्यकता है। फिर संविधान के 42वें संशोधन कर 1976 के द्वारा वनों को विषय राज्य सूची में समर्पित सूची में लाया गया। राजस्थान में सर्वप्रथम 1910 में जोधपुर, 1935 में अलवर राज्य और 1949-50 में इसकी स्थापना जयपुर की गई और जयपुर को मुख्यालय बनाया गया। देश की आज़ादी के बाद वन अधिनियम 1953 में पारित किया गया। आज भी यही लागू है। इसके अनुसार वनों को 3 भागों में बांटा गया है। राज्य सरकार ने 8 फरवरी 2010 में अपनी पहली राज्य वन नीति बनाई। राजस्थान वन पर्यावरण में देश का पहला राज्य हो गया। भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत और 1981 को केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में इसकी स्थापना की व 4 क्षेत्रीय कार्यालय रखे, जिसमें पहला शिमला, दूसरा कलकत्ता, तीसरा नागपुर एवं बेंगलोर। पहली रिपोर्ट 1987 को जारी की गई। पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी यादव ने हाल ही में 13 जनवरी 2022 को भारतीय वन सर्वेक्षण FSI द्वारा ISFR इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 को जारी की, जो 17वीं रिपोर्ट है। इसके अनुसार राजस्थान में 32,862.50 वर्ग किलोमीटर का वन क्षेत्र दर्ज किया गया है, जो भौगोलिक क्षेत्र का 9.60% है। सरकार ने इससे भी 3 प्रकार के वर्गीकृत किया गया है। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में वृक्षावरण में 8,733 वर्ग किलोमीटर, जो राज्य क्षेत्रफल का 2.55 पॉइंट वृक्षारोपण में वर्ष 2019 की तुलना 62 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। राजस्थान कुल वनावरण एवं वृक्षारोपण 25,387.96 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य का कुल भौगोलिक 7.41% है। राज्य में सर्वाधिक वन उदयपुर में, वहाँ न्यूनतम वन चूरू में 77 यानी 7.69 क्षेत्रफल का भौगोलिक के अनुसार 0.56% है। वनों के प्रकार इस प्रकार के, इसमें शुष्क, सागवान, ये बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, कोटा और बारां में पाया जाता है। एक पतझड़ आता है, उष्ण कांटेदार वन है, जोधपुर, जालौर, बीकानेर, सीकर, चूरू,
झुंझुनू में भी वनों में है 65% है। बबुल, खेजड़ी, केर, बेर आदि वनीय संपदा, बंगस, कत्था, तेंदुआ, खस, आंवला, महुआ, मोम, गोंद भारी मात्रा में। इसी के तहत अरावली वृक्षारोपण की योजना भी है। ये 10 किलो 1992 से 10 जिलों में 1992 से लेकर 2000 तक चलाई गई। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, किनारे किनारे वृक्षारोपण चारागाह हेतु कार्यक्रम जापान सरकार के सहयोग से चलाया गया, जो 2002 तक चला। फिर जापान सरकार की सहयोग से जैविक विविधता परियोजना 2003 में चलाया गया। सामाजिक वानिकी योजना, जनता वन योजना, ग्रामीण वनीकरण समृद्धि योजना, जलवायु परिवर्तन योजना आदि आदि। खेजड़ी को रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कहते हैं। इसी की पत्तियों को हम लूंग व फलों को फल इसमें सांगरी कहते हैं, तो सांगरी हमें प्राप्त होती है, जो आज 1200 रुपये करीबन किलो के हिसाब से मिलती है। रोइडा एक ऐसा मरुस्थल का सागवान है, राजस्थान की मरुशोभा है। केसरिया फूलों को 1983 में विश्व पुष्प घोषित किया गया। राजस्थान को वन प्रबंधन हेतु 13 वर्तों में बांटा गया है। तो जोधपुर खेजड़ली गांव में 1730 में बिश्नोई समाज के करीबन 363 स्त्री पुरुषों ने इमारती देवी बिश्नोई को नेतृत्व में अपने रामासड़ी गांव में पहला बलिदान कराया। वह गोरा ने दिया। और आज राजस्थान का मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत ने वन मंत्री सुखाराम बिश्नोई को बनाया। संरक्षण करेंगे, परंतु उन्होंने उसमें नहीं कामयाब हुए और उन्होंने लास्ट में उनको चेंज करके हेमाराम चौधरी जी को बनाया, जिन्होंने बड़ा बिश्नोई जो सुखाराम जी उनके स्थान में बड़ा घोटाला हुआ। इसमें रोइडा और खेजड़ी की जो आरा मशीनें लगी हुई है राजस्थान में, वो हिंदुस्तान में यहाँ इनके किसी के परमिट और लाइसेंस नहीं है। ये इमारती लकड़ियों को जो चिराई करते हैं हरे वृक्षों को काटने का, इसके अंदर इनको रोकने के लिए वो कामयाब नहीं हुए, तो उनको मंत्री पद से हटाना पड़ा और उसकी जगह हेमाराम चौधरी जी को लगाया गया। अब इमारती लकड़ी की चिराई आज भी रुक नहीं रही है। अधिकारी लकड़ियों को पकड़ते हैं। पकड़ने के अंदर सक्षम कौन होता है? रेंजर। अपने क्षेत्र में जो रेंजर होता है वो लकड़ियों को, हरी लकड़ियों को, जाते हुए ट्रकों को पकड़ तो सकता है, लेकिन उसको छोड़ने में वो सक्षम नहीं है। उसको राजस्थान सरकार ने अधिकृत किया गया डीएफओ को। डीएफओ अब उसमें उन्होंने प्रावधान किया है, डीएफओ कोर्ट से इनका एफआईआर होती है, चलान होता है, लेकिन ये अपने यहीं डिपार्टमेंट में ही कर लेते हैं। ये नहीं है कि उसको कोर्ट में किया जाए। कोर्ट यदि उस पर फाइन लगाए तब तक तो सही है, लेकिन डीएफओ मान लो बड़ी किसी राजनीतिक पार्टी का दबाव आ जाता है तो उसको 500 रुपये की रसीद भी काट सकती है और 5000 की भी काट सकती है और 5 लाख की भी काट सकती है। वो उनके डीएफओ पे निर्धारित करता है। इस प्रकार ये जो अतिक्रमण भी होता जा रहा है वन विभाग में, धीरे धीरे उसको भी रोक नहीं पा रहे हैं। राज्य सरकार इसमें भी नाकामयाब हुई है। तो हरी लकड़ियों को जो ज़्यादा से ज़्यादा इसको रोका जाए, और यही सरकार से अनुरोध है कि एक तो खेजड़ी और रोइडा इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप रोकें। धन्यवाद।